अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube साथियों। आज मैं आपको जो खाना बनाना जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बड़ी ही अजीबो गरीब है। ये देखें, ये बैंगन है, गोल वाले बैंगन है। आज मैं इनको पकाऊंगी किसके साथ? आलूओं के साथ। बैंगन और आलू का कॉम्बिनेशन। और ये आलू मैंने रात से भिगो के रख दिए थे, रात से। उसका भी एक राज है। अब मैं ये पानी गिरा रही हूँ और ये पानी गिरा के इसको 10 मिनट के लिए मुझे बॉईल करना आलू, ताकि इनकी पोटेशियम ख़त्म हो जाए। और आलू और बैंगन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं: प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, बैंगन और आलू, मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ऑयल। तो ज़ाहिर है किसी ऑयल के बगैर कोई सालन बनता ही नहीं है। सफ़ेद ज़ीरा। तो प्याज को काटना है, लहसुन को कूट लेना है, अदरक को भी कूट लेना है। ये मैंने पानी चढ़ा दिया और 10 मिनट के लिए मुझे रात के भिगोए हुए आलूओं को बॉईल करना है। बॉईल करके तो उसके बाद उनको पानी को से निथार लेना है। निथारने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा कि ठंडे पानी में उसको धोना है, ताकि आलूओं की पोटेशियम निकल जाए। अब ऑयल डाल के प्याजों को सुरख कर लें, हल्का सा सुरख कर लें। सालन बनाना शुरू हो गया। जब ये हल्का सा सुरख हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो कूट के रखा हुआ है वो उसमें मिला दें। प्याजों को थोड़ी देर मसाला बनने दें। इसमें टमाटर भी डालना है और सारे चारों मसाला जाट डलेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। थोड़ी देर प्याजों को सुर्ख होने दें। टाइम लगता है, लेकिन कच्चे कच्चे प्याज ना हो, सफ़ेद प्याज ना हो, थोड़ा सा उनको ब्राउन होने दें। उसके बाद जो दौरी में जब कूटते हैं तो थोड़ा सा रह जाता है पेस्ट, उसको पानी डाल के तो इसमें प्रेशर कुकर में डाल दें। जब प्याज हल्के से सुनहरी हो जाए तो वो थोड़े से सड़ने लगने लगते हैं। इसलिए दौरी में जो पानी था, बूंदी में वो जो मसाला रह गया था, पानी डाल के उसको मिला दें। अब बारी है मसाला जात की। आप मसाले, ये गया नमक, ये गई लाल मिर्च पाउडर और ये गई दड़ा मिर्च। अब बारी है दूसरे पॉट की, मसाला जात के दूसरे पॉट की। देखते हैं उसमें क्या निकलता है। उसमें है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये गया हल्दी पाउडर, ये गया धनिया पाउडर। ठीक है, ये गया धनिया पाउडर। हम बैंगन और आलू की कॉम्बिनेशन में सब्जी बना रहे हैं और परहेजी खाना है किडनी पेशेंट के लिए। और आलूओं को दिल करता है, आलू बड़ी मज़े की सब्जी होती है, आलूओं को दिल करता है, तो इसलिए किडनी पेशेंट फिर उसका पोटेशियम सारा ज़ाया करके तो फिर उसको पका सकते हैं और खा सकते हैं। मुझे खुद ये सब्ज़ी बड़ी पसंद है। लीजिए, मसाला तो हो गया। अब उसमें एक टमाटर काट के डालें। टमाटर से भी सालन का मज़ा और बढ़ जाता है, सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, तो मैं आलूओं की बता रही थी कि आज मैंने आलूओं के साथ क्या किया है, उनका पोटेशियम कैसे ख़त्म किया है। उन्हें रात भर भिगो के रखा है और भिगोने के बाद उन्हें सुबह 10 मिनट तक बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद उन्हें निथार लिया है। निथारने के बाद फिर उन्हें ठंडे पानी के नल के नीचे रख दिया है और अच्छी तरह धोया है। अब ये आलू थोड़े से किडनी पेशेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है, खा सकते हैं उनको। तो बैंगन तो खैर अलाउ हैं, किडनी पेशेंट्स को भी अलाउ है। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया। अब इसमें जाएंगे आलू पहले ही से बॉईल हुए हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा देर नहीं लगानी। बस चम्मच हिलाएं, थोड़ा सा मसाले के साथ मिक्सअप करें और ताकि आलू मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। अब बारी है बैंगन डालने की। थोड़ी देर बाद इसमें हम कटे जो बैंगन हमने काट लिए हैं ना,
उनकी डंडियां उतार के काट के रख लिए हैं मैंने, वो अभी मैं इसमें मिलाऊंगी। ये देख काटे हैं और उनकी डंडियां निकाली हैं और बैंगनों को काट लिया है और उनको मैंने हांडी में डाल दिया है। भर गया है, प्रेशर कुकर भर गया है, लेकिन ये है कि ये अपना पानी छोड़ते हैं। इनको इसी तरह मैं ढक्कन लगा दूंगी, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। बैंगन अपना पानी छोड़ते हैं जैसे कद्दू छोड़ते हैं और जैसे और सब्जियां छोड़ती हैं, माड़ो कद्दू, टिंडे अपना पानी खुद छोड़ते हैं। अरबी इसी तरह बैंगन भी पानी छोड़ते हैं और आलू तो ऑलरेडी मैंने बॉईल किए हुए। ये देखें जी, सालन का आखिरी स्टेज, घी छोड़ दे सब्जी, हल्की आंच पे घी को सब्जी को पकाएं तो वो बड़ी मज़े की और बड़ी टेस्टी बन जाती है। थोड़ा हरी मिर्चें डाल दें, 3-4 हरी मिर्चें डाल दें जी, और सालन तैयार है। ये देखें, चावल के साथ खाएं, कबाब, सलाद, इसके साथ अचार अगर मिला लें और मज़ा दुगना हो जाएगा। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अचार रोटी। अल्लाह हाफिज़।